ओम शांति। आज से हम अमृत वेले बुक में से ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ताकि हमारा अमृत वेला अच्छा हो सके। तो आज सर्वप्रथम हम प्यारे बाप दादा के महावाक्य जो 24 जून 1972 के हैं अमृत वेले के प्रति वो सुनते हैं, जिसमें बाबा ने कहा, मेरे साधक बच्चों, सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी वेला अमृत वेला है। अमृत वेले के समय अपनी आत्मा को अमृत से भरपूर कर देने से सारा दिन कर्म भी ऐसे होंगे। जैसी वेला श्रेष्ठ, अमृत श्रेष्ठ, वैसे ही हर कर्म और संकल्प भी सारा दिन श्रेष्ठ होगा। अगर इस श्रेष्ठ वेला को साधारण रीति से चला लेते हो तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि अगर अमृत वेले को साधारण रीति से चलाते हैं तो सारा दिन संकल्प और कर्म भी साधारण ही चलते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए, यह अमृत वेला, बाबा ने इसको अंडरलाइन किया है। तो ऐसे समझना चाहिए यह अमृत वेला सारे दिन के समय का फाउंडेशन वेला है। अगर अमृत वेला, अगर फाउंडेशन कमज़ोर व साधारण डालोगे तो ऊपर की बनावट भी ऑटोमेटिकली ऐसी होगी, है ना। किसी भी मकान की हम नींव डालते हैं, अगर नींव कमज़ोर है तो उसके ऊपर हम मजबूत बिल्डिंग या ज़्यादा मंजिल की बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं। इस कारण जैसे फाउंडेशन की तरफ सदैव अटेंशन दिया जाता है, वैसे सारे दिन का फाउंडेशन टाइम अमृत वेला है। उसका महत्व समझकर चलेंगे तो कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है व ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त भी राइट है क्योंकि सभी ब्रह्मा समान नए दिन का आरंभ स्थापना करते हो, वह भी राइट है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? उस समय का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज़ से वायुमंडल से अपने को डिटैच करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। देखो बाबा ने ये भी कितनी सुंदर बात कही है कि सारे दिन में हम पुरुषार्थ करके अपने आप को वायुमंडल से डिटैच करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा होता है जो आत्मा सहज ही ब्रह्म निवासी बनने का अनुभव कर सकती है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन उस समय इस मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ब्रह्म घर शांति धाम है, वैसे ही अमृत वेले के समय भी ऑटोमेटिकली साइलेंस रहती है। साइलेंस के कारण शांत स्वरूप की स्टेज व शांति धाम निवासी बनने की स्टेज को सहज ही धारण कर सकते हो। तो जो श्रीमत मिली हुई है, इसको ब्रह्म मुहूर्त के समय स्मृति में लाएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त व अमृत वेले के समय स्मृति भी सहज आ जाएगी। देखो, पढ़ाई पढ़ने वाले भी पढ़ाई को स्मृति में रखने के लिए इसी टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी समय सहज स्मृति रहती है ना। हमें भी याद है कि जब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे तो हम अमृत वेला ही उठ कर के पढ़ते थे। तो अपनी स्मृति को भी समर्थवान बनाना है,
वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले की मदद से व श्रीमत पालन करने से सहज ही स्मृति को समर्थिवान बना सकते हो। जैसे समय की वैल्यू है, इतनी इस समय को वैल्यू देते हो व कब देते हो, कब नहीं देते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि इस समय की वैल्यू इतनी है आपको, या कभी वैल्यू देते हो कभी नहीं देते हो। वैल्यू का तराजू कब नीचे कब ऊपर जाता है, क्या होता है, पूछ रहे हैं बाबा। यह बहुत सहज युक्ति है, सिर्फ इस युक्ति को इतनी वैल्यू देनी है। जैसे श्रीमत है, उसी समय प्रमाण समय को पहचान और समय प्रमाण कर्तव्य किया तो बहुत सहज सर्व प्राप्ति कर सकते हो। फिर मेहनत से छूट जाएंगे। छूटना चाहते हो तो उसके लिए जो साधन है उसको अपनाते जाओ। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि मेहनत से छूटने का साधन क्या है? अमृत वेले का योग शक्तिशाली बनाना। अगर अमृत वेले का योग शक्तिशाली है तो पूरा दिन संकल्प और कर्म शक्तिशाली हो जाते हैं। ये बाबा के 26 जून 1972 के अव्यक्त महावाक्य हैं। उसके साथ साथ बाबा ने अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं जो दी हैं, वो हम उसका पहला पॉइंट आज पढ़ते हैं। विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बनने का आधार। तो बाबा ने कहा, सहज योगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? अमृत वेले के महत्व को जानो। यदि अमृत वेले याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वह आपको सारे दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व न देना। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। अब हम सुनते हैं अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य, जिसमें से पहली बात जो बाबा ने कही है, अमृत वेले का समय कब है? तो बाबा ने कहा, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो, याद करो, क्योंकि यह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाबा भी कहते, सवेरे उठ बाप को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है। दिन में गोरख धंधा रहता है। रात को 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। यूँ तो याद दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेले ही बाप को याद करना अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। देखो, बाबा बच्चों के साथ ये वायदा कर रहे हैं कि अगर अमृत वेले आप बाबा की याद में लगन में मगन होते हैं, प्यार से उठते हैं, तो माया के तूफान नहीं आएंगे। तो बाबा ने आगे कहा, रात को 12 बजे तक
वायुमंडल खराब रहता है तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। तो बाबा ने जो अमृत वेले का समय बताया है वो अमृत वेला लगभग 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होता है। बाबा ने अमृत वेले के लिए आगे और कहा, अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल खराब होता है। 2-3 बजे को अमृत वेला कहा जाता है। बाप का फरमान है, सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर भी याद की यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होता है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद के दिन में संगम पर। तो तुम भी रात में नींद को जीतकर याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो पक्के हो जाएंगे। और लास्ट बात बाबा ने कही तो बाप बच्चों को कहते हैं, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, वायुमंडल अच्छा रहता है। तो रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो और बाबा से बातें करो। तो ये बाबा ने अमृत वेले का समय कब है उस पर बाबा के महावाक्य हैं। फिर बाबा ने अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति में रहें, इसके ऊपर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा का बनने का भाग्य। बाबा ने बहुत सुंदर बात इसमें कही। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदि काल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदि काल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज़ मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है उसके अनुभवी होना। तो ये बाबा ने अमृत वेले अपने भाग्य को कैसे स्मृति में लाएं, नशे में रहें, खुशी में रहें, उसके लिए कहा। तो आप सभी अगर ये चाहते हैं कि अमृत वेले की हम थोड़ी सी कमेंट्री भी आपको दें रोज़ के लिए, तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम आपको अमृत वेले की थोड़ी सी कमेंट्री भी दे सकते हैं। ओम शांति।